हाय ब्यूटीफुल सोल्स, हीलिंग एंड टैरो इन हिंदी में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज की रीडिंग है ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर मैंने एक और रीडिंग बनाई है, तो इस बार आपके लिए है पर्सनालिटी टाइप। आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आने वाला है, आपके अंतर व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन आने वाला है इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। आप कौन से व्यक्ति बनकर निखरने वाले, उभरने वाले हो और लोगों के सामने दिखने वाले हो। तो अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं देखा है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किस क्षेत्र में आ रहा है, तो आप वो जाके पहले देख सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और कमेंट सेक्शन में भी। और अब सेकंड पार्ट है कि आप एज अ व्यक्ति आप किस रूप में ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। तो ये रीडिंग उस टॉपिक पर है। और सबसे पहले पाइल सिलेक्शन कर लेते हैं। पहली पाइल है ये, जिसमें बटरफ्लाई और फ्लावर्स हैं पिंक कलर के। मैंने स्पेशली उड़ने वाली चीज़ों का ही रखा है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई बन जाते हैं। तो वो उस एनर्जी को मैंने पिक करते हुए सारे के सारे उड़ने वाले पंखों वाली चीज़ों को चूज़ किया है पाइल सिलेक्शन में। तो फर्स्ट पाइल है ग्रीन बटरफ्लाई, सेकंड पाइल है वुडन बटरफ्लाई, थर्ड पाइल है ये उल्लू आउल, और फोर्थ पाइल है ये पिंक एंड ग्रीन बटरफ्लाई। ओके, आपको इसका भी टाइम स्टैम्प मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी। तो आप सीधे वहाँ से डायरेक्ट अपने अपने पाइल पे जाके अपना वीडियो सुन सकते हो। तो इसके पहले, रीडिंग स्टार्ट होने से पहले, थैंक यू सो वेरी मच मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद आपको सेंड करती हूँ और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और जल्दी से जल्दी आप अपने कर्मा से छुटकारा पा के अच्छे अच्छे कर्मा करो और अच्छी लाइफ जियो। ये मेरी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। और जल्दी से लेसन सीखो लाइफ की और ईश्वर की तरफ आगे बढ़ो, सबसे बड़ी ब्लेसिंग। तो हाँ, ये ब्लेसिंग्स मैं आपके लिए प्रे करूँगी। थैंक यू सो वेरी मच मुझसे जुड़ने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। आप स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हे पाइल नंबर 1, जिसने भी एक ग्रीन बटरफ्लाई चूज़ किया है उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे यहाँ पे 2 तरीके की पर्सनैलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली पर्सनैलिटी तो ये है कि आप लोग खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ औरों का भी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो आपके आसपास की फैमिली या फिर जिसको भी आप चाहते हो कि पर्टिकुलर एनिमल या पर्टिकुलर कोई वर्ग जिनका आप भला करना चाहते हो, या फिर आपकी खुद की फैमिली जिसका आप चाहते हो कि लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो, खाने पीने की कोई कमी ना हो। तो ये मैसेज कंफर्म है कि अब आप ऐसा कुछ करोगे जिससे आपका तो ट्रांसफॉर्मेशन है ही, लेकिन साथ ही साथ आपके आसपास के लोगों की भी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। और दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो ये थोड़ा ट्रिगरिंग हो सकता है, थोड़ा आपको हर्ट हो या फिर आपको इमोशनल कर दे ये बात, क्योंकि ये बात मुझे भी इमोशनल कर रही है। शायद आप लोगों को खाने पीने में कुछ कमी थी, आप भरपेट खाना नहीं खा पा रहे थे। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। अगर आप इस किसी समस्या से गुजर रहे हो कि लेकिन अब वो कमी कंप्लीट होने वाली है। मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन और बहुत अबंडेंस में चीज़ें दिख रही हैं, वो भी आपके मनपसंद, जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी हो और आपको खाने में भी पसंद हो। तो ये दोनों का मिक्स आपको अच्छा कुछ मिलने वाला है। या फिर आप पर्टिकुलर कोई डाइट प्लान कर रहे थे और आप सोचते थे कि ये मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इस डाइट को फॉलो कर सकूं, तो आपके पास जितना था आप उतने में ही खा पहन रहे थे। तो अब आपके पास इतना होगा कि आप अपनी डाइट को अच्छे से प्लान करके उसको सुचारू रूप से लागू भी कर सको। तो ये 2 तरह की एनर्जी मुझे महसूस हुई, और हो सकता है ये किसी के लिए दोनों ही एनर्जी हो।
ऐसा नहीं कि कोई एक पर्सन वैसा है तो एक पर्सन ऐसा, हो सकता है कि आप में दोनों ही क्वालिटी, दोनों ही बातें ऐसी हों आपको कि कोई डाइट भी प्लान करना है, प्लस आपको आपके आसपास के आपके घर वाले, आपके पर्टिकुलर कोई एरिया में आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो ये भी मैसेज है आपके लिए कि आपके साथ साथ आपके आसपास के लोगों का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पाइल नंबर 1, दिस इज़ सो बिग बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप अपने साथ कई लोगों का ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले हम देख लेते हैं टैरो कार्ड से। थैंक यू एंजल, स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स, गॉड, एंसेस्टर, प्लीज हेल्प मी। पाइल नंबर 1, पर्सनैलिटी वाइज क्या चेंज आ रहा है इनके लाइफ में। थैंक यू। पाइल नंबर 1, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, अमेजिंग। आप एक अथॉरिटी लेवल पे आपकी पर्सनालिटी में किंग टाइप की पर्सनालिटी, मुझे अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में अगर पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट नहीं भी हो तो आपने कभी प्लूटो का नाम सुना है, तो अब कभी उनके बारे में जानने का, प्लेटो के बारे में अगर आपने कभी पढ़ा सुना है तो वो एक दार्शनिक राजा की बात करते हैं। अपनी पूरी थिंकिंग का जो क्रश होता है, उनका क्रक्स निकल के आता है जो, वो है दार्शनिक राजा। तो मुझे वैसा व्यक्तित्व दिख रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो फुल टू मैच्योर है सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन हाँ जो मुझे फील हो रहा है मैं वैसे ही बोलूँगी, बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा पावर में है। वो 30, 35, 40 साल तक के एक व्यक्ति को बनाने में बिलीव करते थे कि पहले ऐसी लेवल की पढ़ाई, फिर ये पढ़ाई, फिर इस टाइप की चीज़ें सीखनी, फिर दर्शन सीखना, फिर उसके बाद ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद कोई राजा बनने के योग्य हो सकता है। तो ये भी इससे एक और चीज़ चैनल हो रही है कि बहुत लंबा इंतज़ार हुआ आपको ये इस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए। आप हो सकता है 30, 40, 45, 50 साल के हो, या फिर ऐसा नहीं भी है, एज ज़्यादा नहीं है तो, लेकिन आपके आसपास वालों की अपेक्षा आपकी एज बहुत ज़्यादा है और आपको लग रहा था कि क्या चल रहा है लाइफ में, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि बस आप बहुत फिलोसोफर टाइप के व्यक्तित्व होंगे जो एट द सेम टाइम बहुत बच्चे भी हो, लोगों को आपसे बचपने की भी फीलिंग आती है, जुड़ती है, साथ ही साथ बहुत रिस्क उठाने वालों में से भी हो, ईश्वर पे बेइंतहा विश्वास है आपको कि चीज़ें होंगी, मुझे भी बिलीव है, आप कूद पड़ते हो किसी चीज़ में ईश्वर पे भरोसा रखकर। ये लोगों को बहुत दिल दहलाने वाला हो सकता है कि लोग डर जाते होंगे कि आगे क्या होगा इसका, लेकिन आप बहुत सेफली बचे रहते हो। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ एनर्जी, और आपके अंदर, सॉरी फॉर हिलना डुलना, हाँ, और आपके अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज अब बैलेंस में आ रही हैं, और आप खुद को मिरर में देख रहे हो या फिर मिरर की एनर्जी है यहाँ पर, तो बहुत चमकता हुआ कांच या फिर मिरर, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। तो शायद आप खुद को मिरर में फिजिकली देख रहे हो, या फिर आपको डिफरेंट फेस दिखाई देते हैं। एक ओशो का एक मेडिटेशन टेक्निक है जिसमें लगातार मिरर में देखना होता है, और कुछ समय बाद उसमें डिफरेंट फेसेस दिखाई देने लगते हैं। तो इस टेक्निक से हम पिछले जन्मा में टैप इन कर सकते हैं कि हम पिछले जन्म में, किसी जन्म में ऐसे दिखते थे, किसी जन्म में वैसे दिखते थे, बहुत डिफरेंट फेसेस दिखते हैं। तो आप शायद वो टेक्निक कर रहे हो, वो मेडिटेशन कर रहे हो, और ऐसा नहीं भी है तो भी आप अपने आप को मिरर में देखते हो, तो कभी कभी देखते देखते आपको लगता है ये कौन है। तो बहुत डीप, बहुत दार्शनिक वाइब है, बहुत ज़्यादा दार्शनिक वाइब है आप लोगों की। पावर, राजा बनने वाले आप, राजा एज अ पर्सनैलिटी वाइज, और हो सकता है कि रियलिटी में भी ऐसे, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में ये चेंजेस मैं देख पा रही हूँ। पाइल नंबर 1, मेरे सबसे पुराने टैरो डेक को उठा रही हूँ क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कार्ड, इस कार्ड ने मुझे हमेशा ट्यून करा है
चैनल बहुत ज़्यादा मैं कर पाती हूँ इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। और कार्ड्स में तो मैं टैरो कार्ड्स को रीड करती हूँ, बट इस टैरो कार्ड के थ्रू मैं बहुत ज़्यादा चैनल कर पाती हूँ एनर्जीज़ और एंजल्स की, स्पिरिट्स की वॉइस को। थैंक यू एंजल, स्पिरिट, यूनिवर्स का, गॉड, एंसेस्टर, थैंक यू सो मच, कनेक्ट विद मी, थैंक यू। वाह, यहाँ डेविल का कार्ड आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलत है, लेकिन मैं बताऊंगी आपको क्या है इसका मतलब, और बहुत अच्छे वे में आया है। क्योंकि एक दार्शनिक, एक समझदार व्यक्ति के पास सांप भी होगा तो उसका यूज़ कर ले जाएगा, और कोई गधा इंसान होगा तो उसके पास यूज़फुल चीज़ भी होगी तो वो उसको ख़राब तरीके से यूज़ करेगा और अपनी जान को गंवा बैठेगा। तो यहाँ एक दार्शनिक की एनर्जी है, तो यहाँ कुछ भी आएगा वो आपके भले के लिए ही आएगा। पाइल नंबर 1 किस रूप में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं? थैंक यू। ओके, ओह वाह, दार्शनिक की बात हो रही थी और द हेरोफेंट का कार्ड आया है, जो कि बिल्कुल ज्ञानी व्यक्ति। टेन ऑफ कप्स, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पाइल नंबर 1 मेरे को 44 दिखाई दिया, मुझे 44 दिखाई दिया कैमरे में। तो हाँ, कंफर्मेशन, एंजल्स आपके साथ हैं और बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट और हर तरीके की फुलफिलमेंट देख पा रही हूँ मैं। बहुत अच्छी रीडिंग दे रहे हो आप लोग मुझे, वाओ, अमेजिंग। हाँ, मैं बस 2 सेकंड चाय पी रही हूँ, फिर जुड़ती हूँ आपसे, तो 2 मिनट। हाँ, पाइल नंबर 1, तो मैं कहाँ थी? हाँ, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का मैसेज आ रहा है। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे ईश्वर या गॉड, यूनिवर्स, जो भी आप जिसको भी मानते हो, वो आपको बिल्कुल कह रहे हैं कि अब लेट मत करो, जल्द से जल्द डिसीजन लो और उस पर काम करो। आपको फैमिली से पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपके लवर्स से, आपके लव वन से पूरा सपोर्ट मिलेगा, और तो अपना काम कर जाओ। और अब आपके लाइफ में मटेरियल चीज़ें आने के लिए बिल्कुल आतुर हैं, बस आप नहीं कर रहे हो। बहुत हो गया, मैं यहाँ सुन रही हूँ, बहुत हो गया। स्पिरिचुअल और ट्रेनिंग का टाइम समाप्त हुआ। प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का जो ट्रेनिंग और पढ़ाई लिखाई, दार्शनिक और चीज़ें सीखना और सब कुछ, ये सब का टाइम समाप्त हो गया। अब आप राजा की स्थिति पर आ चुके हो और आपको पूरा सपोर्ट है यूनिवर्स के थ्रू भी और आपकी फैमिली, लव वंस के थ्रू भी। तो प्लीज़ अब आप अपने इस जर्नी को स्टार्ट कर लो और एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पे पहुंच जाओ, और अपने साथ साथ लोगों का भी भला करो। एक दार्शनिक राजा सिर्फ खुद में खुद राजा नहीं होता, वो प्लूटो का दार्शनिक राजा जो है वो सबका भला करता है। वो इसीलिए उसको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि ताकि वो बहुतों का भला कर सके, अपने पूरे राज्य का भला कर सके, अपने पूरे किंगडम का भला कर सके। तो मैं यहाँ पे वो ही एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। तो अब लेट मत करो, मैं गाना पिक कर रही हूँ 44 फिर से दिखाई दिया। व्हाट अ कन्फर्मेशन फॉर यू। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके है ब्रिज बाला। तो ये गाना एनर्जी मुझे पिक हो रही है। तो प्लीज़, बड़ी देर हो चुकी, अब आ जाओ। अब मुझे वो 12 साल का जो राम का वनवास था ना, जो लोग वेट करते, अब आएगा वो राजा, हमारा प्रिय राजा, और हमें खुशहाल राज्य देगा एक। तो वो एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं। भले आपके कोई किंगडम नहीं है, आपकी कोई वैसी फैमिली भी नहीं होगी जो आपसे उम्मीद ऐसी कुछ है, लेकिन स्पिरिट लेवल पर, यूनिवर्स लेवल पे हमारे बहुत सारी साठगांठ रहती है, हमारे बहुत सारे वादे रहते हैं यूनिवर्स में इस धरती पे आने से पहले। तो वो लोग आपसे कह रहे हैं कि अब टाइम हो चुका है, बस इस फेज़ में अब आप आ जाओ जहाँ पे आपको बहुत मटेरियल चीज़ें मिलेंगी जो आपकी खुद की भी नीड पूरी करेंगी और दूसरों की भी नीड पूरी करवाएंगी आपके थ्रू। अब अपने हाथ फैला लो और यूनिवर्स पे भरोसा करो और खुल कर दो और खुल के बटोरो भी। दोनों एनर्जी है यहाँ पे खुल कर दो और खुल कर बटोरो भी। मतलब वाओ, व्हाट अ अमेजिंग रीडिंग। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं हम। इस बार मैं अपने हाथ से बने हुए कार्ड्स को प्रेफरेंस दे रही हूँ। मैंने अपने सारे कार्ड्स रखे हैं यहाँ पे।
ताकि एनर्जी अच्छे से क्लिक हो। थैंक यू। पाइल नंबर 1, थैंक यू। ओह सॉरी, यू आर प्रोटेक्टेड। वाओ, इन्फिनिटी का साइन है। बहुत प्योर हो चुके हो आप, मतलब तप चुके हो। पूरी जो भी ट्रेनिंग थी, जो भी सीखना था, आप प्योरली सीख चुके हो। और मुझे आप व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा पीक हो रही है। ग्रेट गॉडेस मैजिक, लाइफ मैजिक के तरीके से बदलेगी और बहुत ग्रेट लेवल, मतलब एक नहीं होती जिसको ग्रेट लाइफ कहते हैं या फिर जिसको बिग लाइफ कहते हैं, या फिर ये कहा जाता है कि एक लाइन है बड़ी प्यारी सी, 1 सेकेंड, कुछ है बिगर देन लाइफ समथिंग, हाँ ऐसा कुछ बिगर देन लाइफ वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए यहाँ पे मैं पिक कर पा रही हूँ। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो लाइफ से भी बड़ी लगे कि वाह अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। पाइल नंबर 1, यू आर सो मच प्रोटेक्टेड, क्योंकि मुझे 2 बार 3 बार एंजल नंबर 44 दिखाई दिया आपकी रीडिंग के दौरान भी। और बहुत प्योर हो चुके हो आप, बिल्कुल इनोसेंट बच्चों की तरह। धुल चुका है आपके मन के सारे बातें और जो सीखना था सीख चुके हो। ओके ओके, प्लान्स बनाओ फॉर फ्यूचर। पाइल नंबर 1, साफ साफ मैसेज है, प्लान्स बनाओ फॉर फ्यूचर। देखो यहाँ पे साफ साफ मैसेज है, रिलीज़ करो कुछ चीज़ें जो आपने बहुत देर से पकड़ रखी थी, जकड़ रखी थी कि अब इसको नहीं छोड़ना है मुझे, लेकिन वो आपके भले के लिए नहीं है, तो आप इसको छोड़ दो। आपके लिए कोई फीमेल फ्रेंड बहुत हेल्पफुल हो सकती है, या कोई फीमेल फिगर कोई है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। कोई टीचर भी हो सकता है, ऐसा कोई टीचर। फाइल नंबर 1, या तो फिर आपको लाइफ में फीमेल फ्रेंड मिलने वाली है कोई। आप लड़का लड़की कोई भी हो सकते हो, लेकिन कोई फीमेल फ्रेंड आपके लिए जुड़ने वाले हैं, जिससे आपको आपकी जैसी फीलिंग आएगी कि मेरे जैसा है या मेरे जैसी है। हॉबीज़ मिल सकती हैं आप लोगों की, हाँ आप लोगों की हॉबीज़ एक सी होंगी। हाँ, पार्टनर हो सकते हो, लाइफ पार्टनर हो सकते हो, बिजनेस पार्टनर हो सकते हो, या फिर कहीं सीखने या कुछ जॉब करने जा रहे हो, वहाँ पे आप लोग एक साथ काम कर सकते हो। ईगो से फिर से मुझे डेविल की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, तो मैं फिर से कहूँगी ये गलत ईगो नहीं है। यहाँ पे टाइम आ चुका है कि थोड़ा अब स्पिरिचुअलिटी से हटकर चीज़ों को फिज़िकल वर्ल्ड में कंप्लीट किया जाए, और आपको जो भी आप चाहते थे अपने लाइफ में वो मिले आपको। फाइल नंबर 1, ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। 555 की एनर्जी, लाइफ बहुत बड़े लेवल पे चेंज होने वाली है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की भी यहाँ पे मुझे कार्ड रिसीव हुआ था। आपकी पर्सनालिटी में हो सकता है पहले से ऐसे हो, लोग आपको इगोइस्टिक समझते हो, बहुत सोचते हो बहुत पावरफुल व्यक्तित्व है, बहुत बचपना भी है साथ साथ, लेकिन जो पर्सनालिटी में जो चेंज आ रहा है ना, वो पॉजिटिव वे में आ रहा है कि ईगो आपका ईगो लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ बहुत पैसे वाला है तो भाई थोड़ा तो ऐसे रहेगा ही ना, ये इंसान थोड़ा तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। भाई राजा है तो राजा जैसे आपको सर पे मुकुट लगाना ही पड़ेगा, आपको राजा वाला ड्रेसअप करना ही पड़ेगा, तो लोगों को फिर बुरा नहीं लगेगा। जब आपकी मनी वाइज आप चेंज हो जाते हो ना, तो लोगों को कुछ बुरा नहीं लगता। फाइल नंबर आपकी स्पिरिचुअल बातें भी वो लोग बड़े आराम से सुनेंगे, आम जनता। और जब तक कुछ नहीं होता ना, तो लोगों को लगता है कुछ तो नहीं है इसके पास, बस मुंह छोटी सी जबान चलाने में क्या जा रहा है, तो उतना सीरियसली नहीं लेते होंगे, लेकिन अब आपको लोग सीरियसली लेंगे।
साउंड एंड म्यूज़िक। अगर आप कोई म्यूज़िक से रिलेटेड काम करना चाह रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और नहीं तो आपके लिए म्यूज़िक वगैरह आपके लिए हीलिंग का काम कर रही हैं बहुत ज़्यादा। तो आप सुनो, आप जो भी सुन रहे हो आजकल। हाई प्रिस्टेस, वाव, और कितना कंफर्मेशन आएगा यहाँ पे। यहाँ इनोसेंट का कार्ड मुझे साफ साफ लग रहा है कि बहुत मैच्योर व्यक्तित्व जो खेलना कूदना जानता है। हाई प्रिस्टेस जो सब कुछ जानती है, और द हेरोफेंट की एनर्जी जिसको सबका पता है। वाव, लोग आपको देख पाएंगे इस फिगर में, मुझे अब लग रहा है। पहले से थे आप, लेकिन आपको अब लोग देख पाएंगे इस नज़रिए से। आप दूसरों का भला करने के लिए आए हो पाइल नंबर 1, और आपको मैसेज दिया जा रहा है इस काम में लग जाओ, काम स्टार्ट कर दो और खुद का भला करो और दूसरों का भी। पाइल नंबर 1, व्हाट अ अमेजिंग रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की, कुछ भी मैसेजेस सही लगे या फिर कोई गाइडेंस आपके लिए काम की थी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताना क्या लगा, कैसा लगा, और शेयर कर देना प्लीज़ अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। और अगर ये सब कर दिया है तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे मिलूंगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 2, जिसने भी ये वुडन बटरफ्लाई चूज किया है उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। बेरंग सी है ये जिंदगी, ऐसा कुछ साउंड हुआ मुझे, तो हो सकता है आपको लग रहा हुआ निराशा कि क्या ही चेंज होगा, क्या ही पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ नहीं होने का। फिर भी आप वीडियो देख रहे हो ना, मतलब होप है आप में, लेकिन आप बस मानने को रेडी नहीं हो। तो चीज़ें चेंज होती हैं। अगर मैं नहीं भी बताने के लिए यहाँ पे हूँ, और दुनिया में कोई भी आपको होप देने वाला नहीं है, तो मैं फिर भी आपको बताऊंगी कि चीज़ें चेंज होती हैं, हम चेंज होते हैं, परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, लाइफ चेंज होती है। हमेशा एक जैसे हम नहीं रह सकते। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो कि आप अपनी जवानी पर ब्रेक लगा लो और हमेशा वैसे ही दिखते रहो, तो आप कभी नहीं दिख सकते, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी खुद से संतुष्ट नहीं रहते हैं कि वी आर परफेक्ट। हमें लगता है कुछ ये भी चेंज हो जाए, थोड़ा सा ऐसा हो जाए, थोड़ा सा वो अच्छा होने के चक्कर में दूसरी चीज़ बिगड़ जाती है, सेहत खराब हो जाती है, या फिर चीज़ें ऐसे ही कुछ अच्छी कुछ बुरी लगातार लाइफ में चलती रहती हैं। और कोई भी सिचुएशन हमेशा रुकी नहीं रह सकती, समय बदलता, हर एक सेकंड में घड़ी चल रही है, हर एक सेकंड में हम एक आगे बढ़ जा रहे हैं। भले वो हमें दिखाई ना दे, लेट दिखाई दे, लेट हो चीज़ें लाइफ में, लेकिन होती है चेंजेस, होते हैं चेंजेस। तो देख लेते हैं आपकी पर्सनालिटी टाइप में क्या चेंज है। और अगर आपको अपने लाइफ के लेवल पे देखना है कि क्या चेंज आ रहा है, तो आप मेरा वो फर्स्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन वाला वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी है, तो उसको ज़रूर देख लेना, आपको और होप बढ़ेगी। और अभी आपके पर्सनैलिटी टाइप के बारे में देख लेते हैं कि क्या चीज़ें बदल रही हैं। पाइल नंबर 2 के लाइफ में, नहीं, पाइल नंबर 2 की पर्सनालिटी टाइप में क्या चेंज आ रहा है। वाओ, जो आपको लग रहा था ना बहुत बेरंग, आपके लाइफ में सारे प्रकार के रंग आने वाले हैं। पाइल नंबर 2, वाओ, सभी प्रकार के रंग। वो आप उसको अच्छा कह सकते हो, उसको बुरा भी कह सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि सबसे ब्राइट और अच्छे कलर में, उसमें ब्राउन कलर भी आएगा, ब्लैक कलर भी आएगा, लेकिन वाइट भी आएगा, रेड भी आएगा, ग्रीन भी आएगा। कलर से मतलब खुशियाँ भी आएंगी, कभी जेलेसी का भी भाव आएगा, कभी गुस्से का भी भाव आएगा, लेकिन अब आएंगे। जो आप बिल्कुल एक पत्थर की नुमा खड़े थे कहीं एक जगह और हिल डुल भी नहीं पा रहे थे, कोई इमोशंस फील नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ अब आप सारे प्रकार के इमोशंस फील करोगे और आपको अच्छा लगेगा। इमोशंस फील करना आपको अब अच्छा लगेगा कि हाँ अच्छा है, लाइफ जैसा लग रहा है, ज़िंदगी लग रही है कि ज़िंदगी है। नहीं तो मृत्यु और ज़िंदगी में आपको अंतर समझ नहीं आ रहा था। वाह, देखो आ गया जो मैसेज मैं दे रही थी। वुडन टाइप की फीलिंग, एक जगह स्थिर खड़े रहना, और
प्लस उसमें हरियाली, हरापन भी ना होने की वजह से आपको लग रहा था कि ये वुड जिंदा है भी या सूख चुका है और इसमें जान नहीं है। ऐसी कोई एनर्जी में आप पिछले अभी तक थे। तो आप फील कर पाओगे चीज़ों को, कंपेयर करोगे, कभी अच्छा भी लगेगा, कभी थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा, कभी कभी थोड़ी सी निराशा भी होगी। लेकिन जो भी आप लाइफ के जिस भी इमोशंस को आप फील करोगे, आप वो फील करने के बाद आपको अच्छा लगेगा कि चलो मैं फील तो कर रहा हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको, कुछ लोगों की ज़िंदगी जैसे आंटी टाइप जो होती हैं, जो सिर्फ घर को संभालने वाला काम करती है, लेकिन मोहल्ले पड़ोस में बैठकर वो आपस में इधर उधर की बात करती हैं, उसको चुगली कह सकते हैं। लेकिन वो भी उन लोगों के लिए तो एक प्रकार का एंटरटेनमेंट का जरिया है ना। मैं 4 लोगों के साथ बैठी, मैंने ये कह दिया, मैंने वो कह दिया, तो ये बात हो गई, तो पता है ऐसा पता चला है। अपने घर में अपने बच्चों को आएंगी बताएंगे ऐसा हो रहा है दुनिया में, ऐसा नहीं करना है। चाहे गुस्सा करेंगी वो, चाहे प्यार जताएंगे अपने बच्चों पे, अपने पति पर, अपने फैमिली मेम्बर पे, जो भी है। तो वो बहुत सारी इमोशंस, एक ही दिन में बहुत सारी इमोशंस फील करती हैं वो महिलाएं, स्पेशली वो उस टाइप की महिलाएं। हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि वो बुरी जिंदगी जी रही है, वो अपने हिसाब से पूरा परफेक्ट। और सारी इमोशंस फील करना, वी आर ह्यूमन, सारी इमोशंस हम फील कर रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मैं सॉरी, आई एम सो सॉरी, सारे इमोशंस यहाँ पे फील हो रहे हैं। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप इस चीज़ को एंजॉय करोगे, आप हर प्रकार के इमोशंस को फील कर पाओगे। शायद आप डिप्रेशन में थे और आप 1 ही या 2 प्रकार के इमोशंस को ही सिर्फ फील कर रहे थे अब तक, और आप लाइफ के हर प्रकार के रंगों से, हर प्रकार की खुशी से अनभिज्ञ थे, जिसमें आप हुर्रे, अपने हाथ दोनों ऊपर उठा के कूदना, या फिर पूरी तरह से खिला हुआ जो फ्लावर होता है वैसी एनर्जी, एक पूरा मिच्योर खिला खिला सा जो एनर्जी है इमोशंस की, वो नहीं पिक कर पा रहे थे आप अपनी लाइफ में। तो आप वो एनर्जी में आ रहे हो, कलरफुल एनर्जी में आने वाले हो। पाइल नंबर 2, अपने यिंग यांग अच्छे गुण को भी आप देख पाओगे, अपने बुरे गुण को भी समझ पाओगे, लेकिन आप उसके साथ, दोनों के साथ ना एक शांति भरा माहौल क्रिएट कर पाओगे। आप अपने आप को हर बार में क्रिटिसाइज नहीं करोगे कि हाय मैं इतना बुरा क्यों हूँ, तो मेरे में इतना कालापन क्यों है। नहीं, आप हर चीज़ को एंजॉय करोगे, एक पीस की एनर्जी में जाओगे खुद के साथ कि हाँ मैं फील कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, ये इमोशंस भगवान ने दिए हैं तो मैं कर रहा हूँ। तो मैं कभी अच्छा भी हो जाता हूँ, मैं किसी के लिए अच्छा भी कर लेती हूँ। ठीक, पता है कोई इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम खुद को मान लें, समझ जाएं और एक्सेप्ट कर लें, यही सबसे बड़ी बात होती है। पाइल नंबर 2। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में रंग बिरंगी इमोशंस और फीलिंग्स आने वाली हैं, तो आप उसको एंजॉय करोगे खुलकर, दोनों हाथों को फैलाकर, इवन दोनों पैरों को भी फैलाकर, मतलब बिल्कुल हुर्रे वैसी वाली एनर्जी में महसूस कर रही हूँ आपके लिए। आप रिसीव करना सीखोगे, आप लेना सीखोगे। आप कोई भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर कोई बातों से आप सीख के उसको अपने इनर डेवलपमेंट में यूज़ कर रहे हो, आप सीख रहे हो, लेना जान रहे हो। तो स्पेशली लेना किस मामले में मुझे लग रहा है, सीखने के मामले में, या फिर किसी कम्युनिटी के थ्रू जुड़ना और उसमें अपने हाथ से कुछ देना। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा लेने की एनर्जी फील हो रही है, वो भी एनर्जी, वैसी एनर्जी जो आपको आपके डेवलपमेंट में काम आए, सेल्फ डेवलपमेंट। आप एक तरफ एक हंस की तरह से बहुत अच्छा प्यार कर सकते हो, लेकिन आप एक तरीके से चील जैसी नज़र है जो अपने शिकार पर, अपने खाने पर नज़र रखे हुए है। तो ये दोनों एनर्जी एक बहुत प्यार भरी है, और एक ऐसा लग रहा है ना कि किसी के मरने का इंतज़ार करा जा रहा है खाने के लिए, लेकिन वो मार तो नहीं रहा, वो अपने पेट भरने का अगर इंतज़ाम कर रहा है, उसमें गलत क्या है। तो आप दोनों एनर्जी को बहुत 100% वे में स्वीकार कर रहे हो कि इट इज़ गुड, मेरे में प्यार करने का भी गुण है, लेकिन मैं अपने आप को फीड करना चाहता हूँ, अपने आप को एनर्जी देना चाहती हूँ, तो क्यों, इसमें गलत क्या है। आप अपनी दोनों एनर्जी से खुश होने वाले हो। इन दोनों एनर्जीज में बैलेंस भी क्रिएट करोगे आप,
कि कब, कितना और कैसे। ये कार्ड नीचे गिर गया। 5 ऑफ वांड्स। वाह, स्ट्रेंथ, पावर, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए खुद को स्वीकार करने के लिए। लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है इस डिनाइल में कि मैं सब सर्वोत्तम हूँ, सबसे अच्छा हूँ, मेरे अंदर सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपने अब स्वीकार करना सीख लिया है। मुझे देखो यही एनर्जी पिक हो रही थी इस कार्ड से। इसके दोनों हाथ खुले हुए हैं और फैले हुए हैं और दोनों पैर भी। और यहाँ पे भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये दोनों पैर इसके खुले हुए हैं और दोनों हाथ भी। तो वो मोमेंट आने वाला है जहाँ पे वाव आप कह सको और हुर्रे करके उछल सको। वैसी एनर्जी में आप आने वाले हो, खुश रहने वाले हो, अपने इमोशंस को, अपनी बॉडी को एंजॉय करने वाले हो, अपनी भावनाओं को एंजॉय करने वाले हो। हर एक चीज़ को आप छोटी से छोटी, आपको मैं छोटी बोल रही हूँ तो छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन दुनिया की नज़र से अगर बोलूँ तो बहुत छोटी से छोटी बात में आप इंजॉय करोगे। पानी को टच करके इंजॉय करोगे, हाँ, और हवा को महसूस करके इंजॉय करोगे। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं, लोग इसको छोटा कहते हैं लेकिन बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं ये। देखो लव की बात की और लव आ गया। यहाँ हंस की एनर्जी, आप प्यार करना जानोगे, लोगों से देना जानोगे कि हाँ प्यार देना मुझे आता है, लेकिन साथ ही साथ मुझे अपना पेट भरना भी आता है। देखो यहाँ पे दोनों एनर्जी एक साथ आई है। व्हाट अ कन्फर्मेशन। ये लवर्स का कार्ड है, द लवर्स का, और दोनों एक ही हार्ट पे बैठे हैं और पेड़ है और इस पे फल लगे हुए हैं और दोनों के हाथ में फल भी है। तो यहाँ पे मैं दोनों एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि प्यार देना आता है और लेना आता है, जो चीज़ आपको फुलफिलमेंट दे, आपको एनर्जी दे। तो इट्स अ गुड बैलेंस। अगर आप हाउसवाइफ हो और आप अभी तक अपने आप को ये सोचते थे कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा सामने वाला पर्सन मुझे फीड कर रहा है, तो नहीं, आप उनको प्यार दे रहे हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल आप घर के भी काम नहीं कर रहे हो, आपके पास बच्चे भी नहीं, आप बच्चों को भी नहीं देख रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उनको प्योर और सच्चा प्यार दे रहे हो और आप इस बात से आप सहमत हो कि आप कुछ कर रहे हो। ये बड़ी बात है, सच्चा प्यार करना भी। फॉर एग्जाम्पल है, सबके लिए अलग अलग सूट होगा, बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अब आप इस अपने विचार से संतुष्ट होगे। पहले आप इस चीज़ से लड़ रहे थे, क्या है, मैं कुछ नहीं, मैं कैसी, मैं क्या, जब मैं कैसा, मैं कुछ नहीं। लेकिन अब आप जो भी कर रहे हो ना, आप जो भी कर रहे हो, आप उसमें संतुष्ट हो कि वाओ आई एम द बेस्ट, और सामने वाला भी बेस्ट, वो मेरे लिए काम कर रहे हैं। वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड मुझे शफल के दौरान ही कहीं दिखा था और ये मेरा मन कर रहा था उसको उठा के रखने का, कि मैं उठा लूँ और इस डेस्क पर रख दूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, पहले शफल करेंगे फिर निकालेंगे। और ये आ गया पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही होती है कि बहुत एक्टिव और बहुत क्रिएटिव, और लेकिन बच्चे नुमा। एक छोटा बच्चा जब सीख रहा है, कर रहा है, उसको वो कोई भी क्रिएटिव वर्क कर रहा है या कुछ भी काम कर रहा है, तो उसमें उसको ये नहीं है कि इससे सबसे बढ़िया चीज़ बन के आएगी, दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ मैं क्रिएट कर दूँ। नहीं, वो एंजॉय कर रहा है उस प्रोसेस को, वो रंगों के साथ खेल रहा है तो उसको मज़ा आ रहा है, उसमें से कुछ वो क्रिएट भी कर ले जा रहा है, वो कुछ एक्टिविटी भी हो जा रही है बॉडी से रिलेटेड, तो वो उसको एंजॉय कर रहा है। तो आपकी वो एनर्जी आने वाली है आप में कि आप अपने हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को एंजॉय करोगे। अगर आप आटा ही गूँथना सीख रहे हो, पहली बार कर रहे हो, रोटी बनाना सीख रहे हो, कर रहे हो, तो वो भी आप यूनिक वे में करोगे, उससे भी सीख जाओगे कि नहीं, आटे को अगर ऐसे किया जाएगा तो इससे ये होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में आप बहुत डीप डीप मीनिंग ढूंढ ले जाओगे और उस प्रोसेस को एंजॉय करोगे। 1 2 3 4 की एनर्जी थी, तो हाँ, लगातार आपका विकास होगा इस क्षेत्र में। लगातार पहले एक चीज़, फिर दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़, फिर मतलब लगातार विकासात्मक नज़रिया दिख रहा है मुझे। अगर जिम जा रहे हो और बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, तो मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी लगातार बॉडी बनती जा रही है। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम में थे तो वो भी लगातार बनता जा रहा है, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती जा रही है। और अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हो, कोई कंपटीशन में जा रहे हो, और स्पेशली अगर जिम से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा। या क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिव आइडिया से रिलेटेड है, तो उसमें आपकी जीत है, उसमें आपका कंपटीशन में आप भाग लेने के लिए काबिल हो।
आप सोच रहे हो कि इतना वेट गेन करना है या फिर इतना घटाना है या इतना कुछ बॉडी में मेंटेन कर ले जाना है, नहीं तो मेरा तो एडमिशन ही नहीं होगा या फिर मैं कंपटीशन से बाहर हो जाऊंगा। तो कंपटीशन में एडमिशन मिल रहा है आपको कंफर्म, आप कर ले जाओगे जो भी करना है आपको। देख लेते हैं हम और कुछ कार्ड। पहले ओरेकल कार्ड उठाती हूँ मैं, बाद में अपने हाथ से बने हुए कार्ड से भी देखूंगी। पाइल नंबर 2, किस लाइफ में किस तरीके के चेंज आ रहे हैं, वो पर्सनैलिटी वाइज इनमें क्या चेंज आ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। फन करना जान रहे हो आप, सीख रहे हो चीज़ों को सीरियस लेके नहीं, लेकिन हर एक चीज़ को एंजॉय करना। मैं यहाँ पे हर चीज़ में एंजॉयमेंट महसूस कर रही हूँ पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। और बहुत डिवाइन एसेंस है आप में, क्योंकि यहाँ डिवाइन एसेंस का कार्ड आ गया और यहाँ पे टेम्पल का भी कार्ड आ गया। तो टेम्पल का भी कार्ड बहुत डिवाइन होता है और डिवाइन एसेंस तो आ ही गया। तो आपके साथ एनर्जीज और एंजल्स हो या फिर आप खुद भी हर चीज़ में एक डिवाइन टच दो। जैसे आप बॉडी बनाना चाह रहे हो तो एक आपके दिमाग में हो कि शिव जी ऐसी या हनुमान जी जैसी आपकी बॉडी हो, डिवाइन टच हुआ ये। या अगर आप पेंटिंग कर रहे हो तो आप उसमें पेंटिंग में कुछ ऐसा बनाना जिसका एक स्पिरिचुअल मैसेज हो। तो हर चीज़ में, या फिर आप खाना बना रहे हो तो उसमें एक डिवाइन टच हो कि शुद्धतम तरीके से बनाना है, बहुत स्पिरिचुअल हो, उसमें नॉलेज हो अच्छा खासा कि किस चीज़ के साथ क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो मैं बहुत बड़ा डिवाइन एसेंस देख पा रही हूँ। या फिर अपने खाने को सबसे पहले ईश्वर को देना फिर खाना, तो ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है। आप अपने हिसाब से रिलेट कर सकते हो कि आप क्या डिवाइन एसेंस लगा रहे हो अपने कार्यक्रम में, अपनी क्रियाकलापों में, और या फिर अपनी बॉडी के साथ, या फिर जो आप इंजॉयमेंट कर रहे हो, जो फन कर रहे हो, उसमें बहुत डिवाइनपना है, डिवाइननेस है कि आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो। लेकिन आप उसको देखो, यहाँ पे एक बैलेंस का तो पहले ही मैसेज आया था, और खुद के हर इमोशंस को 100% वे में स्वीकार करना, ये बहुत बड़ा डिवाइन एसेंस है। कोई नहीं कर पाता है। हर एक को गुस्सा आ रहा है, हर एक को किसी को मार डालने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, ऐसी भावनाएं सबके अंदर उत्पन्न होती हैं। लेकिन आप उसको स्वीकार कर रहे हो, आप ये नेगलेक्ट नहीं कर रहे हो कि नहीं नहीं ये तो मेरे विचार नहीं है, ये तो उस वजह से हो गया। लोग अपनी गलतियां करते हैं। मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड कहूँ या फ्रेनेमी कहूँ, वो मतलब फ्रेंड तो नहीं रह गए वो लोग, और जब थे फ्रेंड तो भी फ्रेंड नहीं थे, ठीक है। तो वो बाद में अगर उनसे बाद में कनेक्शन जुड़ता भी है तो वो अपनी गलतियों को पता होता है उनको कि उन्होंने मेरे साथ क्या गलत किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो सॉरी ना बोलकर वो कहते हैं कि अरे यार बच्चे थे हम, तो हो जाता है। कभी भी सॉरी या फिर कभी भी अपनी चीज़ों को करने का वो नहीं, एक्सेप्टेंस की भावना नहीं। तो वो भाई हमें समझ नहीं थी, हम ये थे, हम वो थे, और आज भी तुम फिर वही कर रहे हो। क्योंकि अब जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी चीज़ों को तो आप बदलोगे कैसे। हर बच्चे से बच्चे में दिमाग होता है कि क्या सही है क्या गलत है। हर एक नहीं तो हर बच्चा, कुछ मैंने 1-2 वीडियोस देखे हैं क्राइम पेट्रोल में कि बिल्कुल छोटा बच्ची थी वो, और उसने 3 लोगों का मर्डर किया उसने, बस गुस्से की वजह से। वो तो छोटी बच्ची थी, लेकिन क्या सारे छोटे बच्चे ऐसा करेंगे? कभी नहीं कर सकते। क्या सारे बड़े लोग ऐसा करेंगे? कभी नहीं कर सकते। हर एक इंसान अलग होता है, और हर एक इंसान के मन में गलत भावनाएं आएंगी, लेकिन अच्छी भावनाएं उस पर जीत रही हैं, तो ये बड़ी डील है ना। तो आप लेकिन हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो और उसमें लगातार चेंज ला रहे हो। तो आपका 1 2 3 4 जो एंजल नंबर मैंने देखा वो राइट है। आप लगातार अपने में विकास कर रहे हो, लगातार, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया, लो जी गलती है, लो जी मेरे में कमी है। तो आप उसका जैसे ही इंसान ने एक्सेप्ट किया वैसे ही वो विकास की तरफ बढ़ा। जैसे ही इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि आई एम नॉट विश्व गुरु, हाँ, लेकिन कोशिश की जा सकती है। पहले जो कमियां हैं भाई, महिलाओं की स्थिति, रोड रास्ता, टेक्नोलॉजी, अगर हमने एक्सेप्ट करा पहले, सबसे पहले अगर जैसे इंडिया ने एक्सेप्ट किया ये चीज़, वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे।
और जब तक हम ये मानने पे तुले रहेंगे, मनाने पर कि हम विश्व गुरु हैं, हमने ये दिया, हमने वो दिया, जो दिया वो दिया, वो बात ख़त्म, अब नहीं हो सकता, उस बात का गुणगान करने से कोई मतलब नहीं है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो देश के मैटर में हो सकता है, वो संस्था के मैटर में हो सकता है, वो इंसान के परिवार के हर 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 लेवल पे ये चीज़ लागू होती है, छोटे से बड़े तक को लागू होती है ये बात कि आपने एक्सेप्ट किया तो आपका विकास होगा। अगर मैं कहूँ मुझे सब कुछ आता है तो मैं क्यों सीखूंगी और कोई दूसरा मुझे क्यों सिखाएगा। और मैं कहूँ मुझे नहीं आता है, मुझे ये चीज़ नहीं आती है, पर्टिकुलर इस क्षेत्र में मुझे ये चीज़ आती है तो, और ये चीज़ नहीं आती है, तो मुझे उस टाइप के लोग जुड़ेंगे मुझसे, मैं सीखूंगी उनसे और मेरा विकास होगा। पता नहीं मुझे इतना क्यों मैंने आपके टॉपिक आपके रीडिंग में बोल दिया। तो देख लेते हैं और कुछ। बहुत ज़्यादा चैनलिंग हो गई और मैं लगातार किसी और फेज़ में थी। तो कार्ड से देख लेते हैं और कुछ मैसेजेस आप किस रूप में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आ रहा है। 3 आ गया, ओके थैंक यू। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। डिवाइन टाइम आ चुका है पाइल नंबर 2 आपका, और अगर अभी भी लेट हो रहा है तो डिवाइन टाइमिंग पे बिलीव रखो। थैंक यू। पिछले इसमें भी आए थे। वाओ, अर्थ और फायर की एनर्जी एक साथ आई है, तो बहुत मजबूत बदलाव आने वाले हैं, छोटे हल्के फुल्के बदलाव नहीं। अर्थ मतलब बिल्कुल आप जिसको छू सकते हो और जिसपे हम खड़े हैं, जिस पे सारी दुनिया टिकी हुई है, तो कितना पावरफुल। हाँ, और फायर मतलब जो किसी को भी भस्म कर दे या किसी के लिए भी ऊर्जा उत्पन्न करके हमें खाना भी परोस सकती है ना, फायर पे ही हम खाना बनाते हैं। तो एक भले वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित एनर्जी है, आप फायर या आग की शब्द सुनते हैं हमारे मन में एक डर सा कि जल जाएंगे या कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन फायर बहुत पॉजिटिव और लविंग एनर्जी भी है, जो हमें खाना बना के दे रही है, चीज़ों में टेस्ट भर रही है, चीज़ों को इतना पचा के दे रही है कि हम अपने पेट में ले जाएं तो हमारा पेट ना खराब हो। तो हाँ, बहुत पावरफुल, जिसको गलत लोग छूने से डरें, लेकिन जो सही लोग हों, जैसे मम्मी लोग होती हैं, आग छूने से डरती नहीं है वो, तो वो आपको अच्छा परोस के देती हैं फिर खाना ना। तो मैं वो एनर्जी देख पा रही हूँ, एक मदरहुड। मेरे को फायर में पहली बार मदरहुड की एनर्जी फील हुई, पहली बार ये चैनल हुआ, तो एक मदरहुड की एनर्जी जो कि बहुत पावरफुल है। वाह, कुंडलिनी अवेकनिंग की बात मुझे पहले ही महसूस हुई थी, क्योंकि यिंग यांग की एनर्जी है। ये कार्ड भी हमेशा मुझे कुंडलिनी अवेकनिंग की बात करता है, और ये आ गया कंफर्मेशन। तो आपकी कुंडलिनी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, शैडो वर्क हो रहा है, लाइट वर्क, मैं ये कुछ भी नहीं कर रही, मैं कुंडलिनी की बात कर रही हूँ। कुंडलिनी का मतलब होता है बहुत डिफरेंट, होती सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, लेकिन कुंडलिनी अवेकनिंग का मतलब होता है कि पर्टिकुलर हमारे शरीर में जो कुंडलिनी है वो खुल रही हैं, उसके सारे उस पे से सारी गंदगी हट रही है, और कुंडलिनी अवेकनिंग, इसीलिए मुझे यहाँ पे फायर की एनर्जी, लविंग एनर्जी लगी। और कुंडलिनी से मुझे हमेशा अग्नि का ही फीलिंग आती है, बहुत गर्म होती है कुंडलिनी। जब भी अवेकनिंग होती है तो हमारी बॉडी बहुत गर्म होती है उस दौरान। हाँ, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैसेज रेजोनेट करे। डिवाइन टाइम पे बिलीव करो, आपका टाइम आ चुका है, या फिर अगर अभी भी वेट हो रहा है तो अब आने वाला है। डिवाइन टाइम पे बिलीव करो, और जो भी चीज़ें आपके पास हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो, और ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे कि डिवाइन टाइम आएगा, मेरा टाइम आ चुका है या फिर आने वाला है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपके पास, आप लकी महसूस करोगे इस दौरान। हाँ, अचीवमेंट होंगी, उस लकी में कुछ अचीवमेंट होंगी ऐसी जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आप बहुत लकी हो, बहुत गिफ्टेड हो यूनिवर्स के थ्रू। कोई नई शुरुआत, बर्थ, बिगिनिंग। तो नई शुरुआत मुझे कुंडलिनी अवेकनिंग से भी लग रहा है कि आपका रूट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्स चक्रा और सैक्रल चक्रा, ये नीचे के 3 चक्रास ना बहुत ज़्यादा लेवल पे आप एक्टिव होने वाले हैं।
वो तीनों के तीनों इतने बढ़िया बैलेंस में आएंगे कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, लक और कॉन्फिडेंस और इमोशंस का भरमार होगा। ये तीनों एनर्जी, तीनों कुंडलिनी के तीनों क्षेत्र यही बात कहते हैं। कॉन्फिडेंस, लक, स्टेबिलिटी, इमोशंस, स्पेशली फेमिनिन एनर्जीज, मतलब मदरहुड टाइप की फीलिंग। और ये जो भी मैंने रीडिंग करी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3 ही चक्रास पे बेस ये सारी रीडिंग थी। और आखिरकार मैसेज क्लियर हुआ कि ये 3 चक्रास जो कि कुंडलिनी अवेकनिंग के सबसे स्टार्टिंग के फेज में आते हैं। यहाँ देखो, यहाँ सांप की भी एनर्जी है, मैंने पता नहीं पहले क्यों नहीं नोटिस किया। तो कुंडलिनी अवेकनिंग कंफर्म पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट की, 555 की एनर्जी फिर से पहली पाइल में भी आया था, इस पाइल में भी 555 की एनर्जी है। तो लाइफ चेंजिंग एनर्जीज हैं ये, तो इनको शुक्रिया करो इन एनर्जीज़ को, और इन एनर्जीज़ को अपने लाइफ में आने के लिए स्वागत करो, उनको वेलकम दो कि ठीक है, आओ, बहुत ज़रूरी हो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाइल नंबर 2। तो हाँ, तो मैं कहा थी, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट की, अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। कुछ अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा वो बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर ये सब कर दिया है तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे मिलूंगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 3, जिसने भी इस आउल को चूज़ किया है उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। आउल से रिलेटेड मुझे एक और रीडिंग बनानी है, और बहुत महीनों से बनानी थी। देखते हैं अब उसका मौका कब आएगा। तो आउल से रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाना है, क्योंकि उल्लू को बहुत इज्जत से नहीं देखते हैं हम, तो जबकि वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। पाइल नंबर 3, तो आप लोग इंटेलिजेंट लोग हो, या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आपको चीज़ें पहले से पता चल जाती हैं, या फिर अब अभी तक ऐसा नहीं था तो अब ऐसा होने वाला है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको सभी प्रकार के नॉलेज से गिफ्ट कर दे। आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो कि आप बिल्कुल ऐसा लगे आपको कि स्पिरिचुअल और फिजिकल और इस दुनिया से लेकर उस दुनिया तक सारे नॉलेज हैं आपके पास। विजडम है आपके पास। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए विजडम लेकर आया है। 108 नंबर दिखाई दिया, और मुझे 111 भी दिखाई दिया। तो न्यू बिगिनिंग है, और 108 मतलब बहुत स्पिरिचुअल, तो बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज है आपके पास, गहन नॉलेज का भंडार हो चुका है। वाव, अवेयरनेस का कार्ड। सेलिब्रेशन, ओके एंजल्स, ओके अवेयरनेस के कार्ड से मैं यहाँ साफ साफ देख पा रही हूँ, यहाँ पे बुद्धा का स्वरूप दिख रहा है। तो आपने अपने इस नॉलेज या विजडम को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो। आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं आपका, शायद हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी से गुजरे हो, कुंडलिनी अवेकनिंग से गुजरे हो, आप कुछ इस टाइप की चीज़ों से आपने देखा है। ये देखो, ये पूरा का पूरा इसका ईगो जल गया, लेकिन अब कौन बचा? तो एक बुद्ध जैसा दिमाग, मस्तिष्क और चेहरा। तो ये विजडम है, बुद्ध जैसा विजडम। मैं बुद्ध से किसी को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, अपनी अपनी सबकी विजडम होती है। ओशो जैसा कोई नहीं हो सकता, बुद्ध जैसा कोई नहीं हो सकता, नीम करोली बाबा जैसा कोई नहीं हो सकता, कबीर जैसा कोई नहीं हो सकता, रैदास जैसा कोई नहीं हो सकता। लेकिन इनको हम एक ही क्षेत्र में बांट रहे हैं ना, स्पिरिचुअलिटी। तो हाँ, स्पिरिचुअल, लेकिन अपने लेवल, अपने तौर तरीके से, अपने बुद्धि से, आपका एसेंस होगा उसमें, उस स्पिरिचुअलिटी, उस नॉलेज में आपकी यूनिकनेस होगी। महावीर जैसा कोई नहीं हो सकता, शिव जैसा कोई नहीं हो सकता। तो अलग अलग लोग। हाँ, कोई बहुत बड़ा दिमागी बर्डन, बोझ, या फिर स्पिरिचुअलिटी में आप ऐसी जगह पे आकर रुक गए जहाँ पे आपको एक बात अटक गई। हर चीज़ तो आपने बहुत आसानी से जला दिया अपने लाइफ में, कि चलो ईगो जला दिया, चलो ये कर दिया, चलो जेलसी जला दी, ये ख़त्म कर दिया, ये ख़त्म। लेकिन कोई एक ऐसा अटैचमेंट
खुद से ही या किसी चीज़ से ऐसा अटैचमेंट जिसको आप नहीं जला पा रहे थे, तो वो भी फाइनली ख़त्म हुआ। मैं ये देख पा रही हूँ स्पिरिचुअल जर्नी बहुत लंबी खिंच गई आपकी, क्योंकि आप एक ऐसा अटैचमेंट से जुड़े हुए थे जो नहीं छूट रहा था आपसे। कोई अपना या फिर कोई भी ऐसी बात होगी जिससे आप नहीं, देखो ये स्पिरिचुअल जर्नी की बात आई और मेरे को वही कार्ड मिला, चेंज। 1 सेकेंड, कौन सा कार्ड है? द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, लेकिन विथ चेंज। गूढ़ ज्ञान में थोड़ी सी कमी रह रही थी, ये ट्रांसफॉर्मेशन उस चीज़ को पूरा कर रहा है। आपकी पर्सनैलिटी में एक विजडम पूर्ण व्यक्तित्व पूरी तरीके से बन रहे हो आप। मतलब उस फतेह हासिल कर दिया, कर हर मैदान फतेह मुझे सुनाई दे रहा है। तो आपने हर एक जगह झंडे गाड़े अपने स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में। अपने अगर आप पर्सनैलिटी वाइज या फिर चीज़ों वाइज भी अगर देखते थे कि मेरे में ये कमी है वो कमी है, लेकिन कहीं एक जगह एक कमी पे आकर आपने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि मेरे से नहीं होगा, ये चीज़ तो मैं कभी नहीं छोड़ने वाला, ये चीज़ तो मेरे दिल के बहुत करीब है। स्पिरिचुअलिटी अगर मुझसे ये चीज़ मांग रही है तो मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकती ये चीज़। लेकिन अब आपने उस पर उसके सामने भी सरेंडर कर दिया और अब आप चेंज हो रहे हो, पूरे के पूरे चेंज। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, लेकिन विथ चेंज के साथ। तो बहुत बड़ा चेंज, बहुत ही बड़ा चेंज, जिसमें आपके सारे इमोशंस बैलेंस हैं, आपके सारे दिमाग की सबकॉन्शियस माइंड की जो भी ब्लैक और रुकावटें और परतें थी वो खुल रही हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ये देखने को मिलेगा। आपको सारे रास्ते क्लियरली समझ में आएंगे, दिखेंगे। बुद्धा की एनर्जी सबसे पहले ही आ गई थी आपके लिए। तो एक विजडम पूर्ण व्यक्तित्व मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। पहले भी आप में बहुत विजडम था, लेकिन आपके फेस को देख के लोग नहीं समझ पाते थे, या फिर आपको बहुत ग्लैमरस समझते थे, बहुत क्यूट समझते थे। मतलब छोटी सी चीज़ में आपका ना वर्णन कर देते थे लोग, पूरी तरह से आपको लोग समझ नहीं पाते थे। या फिर बोलेंगे बहुत ब्यूटीफुल है, या बहुत ज़्यादा समझदार है, या फिर बहुत नॉलेजेबल है। एक क्षेत्र में आपको हमेशा डिफ़ाइन कर दिया जाता था। लेकिन जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो अब आपके 100% जिस भी क्षेत्र में आपका कैपेबल, आप सुंदर भी हो, आप सेक्सी भी हो, आप ग्लैमरस भी हो, आप बॉडी भी ब्यूटीफुल है, आपका माइंड भी बहुत शार्प है, आप स्पिरिचुअल नॉलेज भी रखते हो, तो आपका एक नज़र में देखने पे लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसमें कितने गुण हैं, और लोग आपको ना बहुत हल्के में लेना बंद कर देंगे। पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 3। पिछली रीडिंग में अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन वाला नहीं देखा है तो मैंने एक उसमें बोला भी था पहाड़ जैसा बनना। तो आप पहाड़ जैसे बन रहे हो, बहुत विशाल, बहुत बड़े, लेकिन एट द सेम टाइम कि उसको लोग फतेह करना भी चाहते हैं, उसमें जाके पनाह भी लेना चाहते हैं, उसमें जाके अपने गाय बकरियों को भी चराना चाहते हैं। लेकिन उसी पहाड़ में कहीं ना कहीं कोई जंगली जानवर भी रह रहा होगा, कोई योगी भी रह रहा होगा, कोई वो वर्षा में भी महत्वपूर्ण है, वैसी एक पर्सनालिटी। और लोग एक बार पहाड़ को देख के ये नहीं बोलेंगे टीला है ये नहीं बोलेंगे कि जब सतह है, ज़मीन है। जो भी देखेगा वो, देखो यहाँ पे मुझे पानी पानी बाहर से सुनाई दे रहा है, तो मैं ये देख पा रही हूँ आप लोगों की नीड्स भी पूरी करने में सक्षम हो, और लोग आपके तरफ नज़र उठा के देखेंगे जब उनको कोई चीज़ की ज़रूरत होगी। तो कृष्ण ने भी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की बात कही थी, तो वो भी चैनल हो रहा है कि वर्षा के लिए इंद्र ही नहीं बल्कि पर्वत की भी आवश्यकता है। तो आपको इस लेवल पर आपकी पर्सनालिटी में चेंज आने वाला है। पाइल बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े मैं बातें कह रही हूँ, आपको लग रहा होगा इतना कहाँ कुछ, लेकिन जिसके लिए भी रेजोनेट हो रहा है तो वो ज़रूर देखें। आप नहीं तो कोई और पाइल चूज़ कर सकते हो, कुछ बड़ा जिसके लोग देखें, जिसकी तरफ, जैसे बुद्ध की तरफ लोग देखते थे कि इनके पास जाएंगे तो आंसर मिल जाएंगे। लोग बुद्ध पहले तो एक आम सन्यासी जैसे उन्होंने अपना सन्यास किया, ध्यान लगाया, ये किया। उनको कितने टाइम बाद उनको पूरी ज्ञान की प्राप्ति हुई, 32 साल उन्होंने अपने ध्यान में लगाए।
उसमें कभी सफलता, कभी असफलता, कभी कुछ सीखा, कभी नहीं सीख पाए, तो वो एनर्जी भी यहाँ पे खो रही है। मैंने पहले ही बोला कि आपने कोई एक जगह अटक रहे थे और वो अटकना ख़त्म हो गया और वो लास्ट की आपने वो गुत्थी खोल दी और आपको समझ में आ गया। तो आप वो लेवल का नॉलेज और विजडम और ज्ञान, अब बुद्ध की तरफ लोग जाते हैं, मिलते हैं, मेरी ये प्रॉब्लम है, ये बात है, मैं कैसे करूं। इवन बुद्ध ने सबको सन्यासी बनने को नहीं कहा था, बुद्ध ने गृहस्थ लोगों को भी बताया था कि एक स्पिरिचुअल लाइफ कैसे बिताई जा सकती है। और उन्होंने प्लस सिर्फ और सिर्फ सन्यासी बनने के मार्ग नहीं दिए, उन्होंने मठ भी तैयार किए कि लोग आएँ और यहाँ रहें और मेरे अंडर में रहकर चीज़ों को देखें, सीखें, जानें और करें। उन्होंने हर तरीके के लोगों को, एक होता है हमने बोला सन्यासी बनने के लिए ये करना है, ये करना है। उस ज़माने में मठ दे देना, कोई मोबाइल नहीं था, कोई इतनी बड़ी सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वहाँ मठ दे देना, पूरा का पूरा संस्था चलाना, बिग डील, इट्स बिग डील। तो वो उन्होंने किया। और साथ ही साथ जो घर छोड़ के नहीं आ सकते थे, गृहस्थ जीवन में थे, उनको भी तरीके बताए। तो मतलब उनकी तरफ लोग नज़र उठा के देखेंगे ही ना कि भाई हम कोई परेशानी में, अब आप हमको रास्ता दो। वो एक एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ, एक पहाड़ की तरह कि हमको पानी चाहिए, हमें भोजन चाहिए, हमें फल चाहिए, हमें हमारे जानवरों को कुछ देना है। तो ये एनर्जी पाइल नंबर 4, वाओ, बिग चेंज, बिग लाइफ चेंज। सॉरी, पाइल नंबर 3 हो आप, पाइल नंबर 4 नहीं, सॉरी। मेरे साथ आप इतना रहते रहते तो सीख ही गए होगे ना कि मैं किसी भी पाइल को कुछ भी कह देती हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि सॉरी, ये वीडियो नहीं हिलना चाहिए, पता नहीं क्यों हिलते हैं मेरे से ये वीडियो। ओके, थैंक यू, वाओ। सोर्ट्स की एनर्जी बिल्कुल। अब आप किसी का भी वो नहीं करने वाले, जी हजूरी। आप बहुत इनोसेंट फेस के साथ रहते थे या लोगों की बात मानते थे, पहले सोचते थे पहले दूसरे की सुन तो लूँ, फिर बाद में अपनी बात रखूँगा। लेकिन जब आपकी बात रखने का टाइम आता था तो लोग चले जाते थे, या लेकिन आपको लोग इतना हल्के में लेते थे कि सोचते थे ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगी। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप बोलोगे और लोग सुनेंगे। सोर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे साफ साफ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5, 6, 7, 5, 6, 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। 5, 6, 7 से क्या मैसेज है यहाँ पे, प्लीज कंफर्म मी। ठीक है। ऊपर के चक्रास, नीचे के चक्रास आपके पहले से ओपन होंगे या फिर हो रखे होंगे, चाहे नहीं होंगे उसका मुझे नहीं पता। लेकिन ऊपर के 5वां, 6वां और 7वां, मतलब थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा खिले हुए हैं आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन में। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। जो अब तक आपको चीज़ें नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिला, इमोशनल बैलेंस नहीं हुआ, तो वो चीज़ें आपके लिए मुझे दिख पा रही हैं कि मैरिज या फिर कोई लव पार्टनर, आपको प्यार बहुत मिलेगा, मैरिज में जा सकते हो आप बहुत अच्छी। और जो सक्सेस आपको लगातार लोगों की वजह से, लोगों की नज़र में आने की वजह से, या फिर किसी भी वजह से आप जो सक्सेस को अभी तक एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, या सेंटर लाइट आपके ऊपर नहीं पड़ रही थी, वो आप सेंटर में आ सकते हो। लोग आपकी तरफ देखने का क्या मतलब है, सन की एनर्जी भी है, तो आप सेंटर में आ सकते हो, सक्सेस प्राप्त कर सकते हो इस दौरान चाहो तो। और बाहर की आवाज़ के लिए सॉरी। नई शुरुआत इमोशनली, और अगर कोई सक्सेस से रिलेटेड कोई बात है तो वो भी मैं देख पा रही हूँ कि जो पहले आपके साथ बिट्रेयल और चीज़ें हुई वो ख़त्म हो रही हैं। और आप, वाओ, सॉरी वीडियो रुक जा रहा है। कोऑपरेशन से ये भी हो सकता है आप कोई किसी के साथ मिलकर काम शुरू करो, या तो स्पेशली मुझे लग रहा है फैमिली, लव लाइफ, फैमिली बनाना या फैमिली लाइफ में जाना, लव लाइफ में जाना, ये दिख रहा है मुझे।
या फिर हाँ वाओ झरना। मुझे पचमढ़ी के ना बी फॉल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर आप पचमढ़ी कभी गए हो तो वहाँ का बी फॉल जो है वो ऊपरी अगर थोड़ा सा ही उतर के देखेंगे तो इतना ऐसे चौड़े चौड़े रूप में दिखाई देगा। लेकिन हम बहुत ज़्यादा जब गहराई में जाके देखते हैं नीचे सीढ़ियों से बहुत ज़्यादा नीचे उतरने के बाद वो बी फॉल ऐसा दिखता है, ठीक है। और ऊपर साइड अगर इसके ऊपर से ही देख रहे हैं कोई एरिया में तो इतना सा चौड़े चौड़े रूप में छोटा सा फॉल दिखाई देता है। लेकिन जब नीचे से आते हैं तो बड़ा दिख रहा है। तो आप पचमढ़ी घूमने जा सकते हो या फिर कोई ऐसे कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे फॉल हो, मसूरी वगैरह। मसूरी बहुत ही 1% या 2% लोगों के लिए है। मसूरी जाने का मौका मिल सकता है। पाइल नंबर 3 आपको अपने लव पार्टनर के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोऑपरेशन का बार बार मैसेज आया 2 बार। तो अगर आप मसूरी जाना चाहते हो पर्टिकुलर एक जगह और वो आप अंदर से जानते हो, मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी क्योंकि कोई भी उससे रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपके अंदर ये बात पता है कि कहाँ जाना चाह रहे हो आप, तो वो कंफर्मेशन है, आप बहुत घूमने वाले हो। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जैसे बुद्ध की एनर्जी है ना, उन्होंने पूरे ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ हो सका वो गए, पैदल पैदल घूमा उन्होंने और अपने वचन दिए, प्रवचन दिए। वो एनर्जी है यहाँ पे। आप घूमोगे बहुत ज़्यादा, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है आपके लिए। मेरे हाथ से बने हुए कार्ड्स देख लेते हैं, कुछ और मैसेजेस। देखो ट्रैवलिंग का कार्ड पहले ही आया था, मैंने बस पढ़ा नहीं था इसको। ट्रैवलिंग, पहाड़ों में घूमने जाओगे, झरनों में घूमने जाओगे आप, स्पेशली नेचर वाले प्लेसेस पे। नेचर, आपको ये दुनिया के बिल्डिंग्स वाले जगह पसंद नहीं है तो आप नेचर में जाओगे। फाइल नंबर 3 थैंक यू। फाइल नंबर 3 थैंक यू। फाइल नंबर 3 थैंक यू। सोलर प्लेक्स, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। एयर साइन, और वैसे भी सोर्स की एनर्जी आई थी बहुत ज़्यादा आपके इसमें, तो एयर साइन के लिए अगर आप हो लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, तो हाँ। और ग्रोथ, मूवमेंट, जॉय, हैप्पीनेस, करेज, अचीवमेंट। वाटर के साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो क्योंकि आप एयर साइन हो और बहुत ज़्यादा एयर 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 है, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ना शायद हो सकता है कभी कभी। और यहाँ पे सोलर प्लेक्स आ गया तो पावर बहुत ज़्यादा महसूस करोगे। एयर और सोलर एनर्जी अगर मिक्स कर दी जाए तो बहुत ज़्यादा पावर। तो कभी कभी हो सकता है आपको ग्राउंडिंग में दिक्कत हो, तो आपके लिए वाटर के साथ जहाँ पे ज़मीन भी हो और पानी भी हो, ऐसी जगह पे आपको ध्यान करना बहुत अच्छा रहेगा। और जिससे आप लगातार अपने सारे चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे। आप में कभी भी ईगो नहीं पनपेगा। वैसे भी कोई ईगो का कार्ड नहीं है यहाँ पर, तो ऐसी तो कोई बात है नहीं, लेकिन जो भी मुझे चैनल हुआ तो मैंने बताया। हाँ, कर्मा ख़त्म, पास्ट लाइफ ट्रॉमाज एंड कार्मिक हीलिंग हो चुकी है। पास्ट लाइफ के जो ट्रॉमाज आपके लाइफ में इस जन्म में भी आए। एक चैनल मैसेज हुआ मुझे आया, पास्ट लाइफ का कोई भी कर्मा नहीं आता है दूसरे जन्म में। ये कहने सुनने की बातें हैं, बस सुनने में अच्छा लगता है। पास्ट लाइफ का ट्रॉमा भले आ जाता है हमारे साथ इस जन्म में, क्योंकि ये बहुत डीप बातें। अगर आपको इससे रिलेट नहीं कर रहे हो, आपको मेरी बात बिल्कुल विरोधाभासी लग रही है, तो प्लीज़ इग्नोर इट। लेकिन जो समझना चाहते हैं मैं उनके लिए कहूँगी, पास्ट लाइफ के कर्मा नहीं आते हमारे साथ, ट्रॉमा आ जाते हैं। ईश्वर इतना वो नहीं है, जुल्मी नहीं है कि वो हमें हमारे सारी करतूतों का मैं तुझे ना बताता हूँ, तूने ये कर्मा किया ना, मैं तुझे बताता हूँ, इसका तो देखो मैं फल दूंगा। ऐसा नहीं है ईश्वर। ईश्वर हमारे विकास के लिए काम कर रहा है, हमारे गिराव के लिए काम नहीं कर रहा है। तो वो हमारे साथ हमारे कर्मा का फल देने के लिए हमेशा उतारू नहीं रहता कि रुक देख तूने अभी वहाँ पे ना एक नज़र में उसने चोरी कर ली ना, रुक बताता हूँ। ये नहीं है। वो आपके अंतरात्मा में जो चीज़ें उस चोरी की वजह से घटित हुई, कोई भी आपने अगर छोटी सी चोरी की उसकी वजह से, या कोई गलत विचार आपके मन में आया
उसकी वजह से जो आपका अंतर आत्मा में जो मिलावट आ गई ना, वो ट्रॉमा के रूप में आपके साथ आ जाता है। अगर आपने उस चीज़ को फील कर लिया ज़्यादा, तो आपकी वो आत्मा से जुड़ जाएगा और वो ट्रॉमा के रूप में आपके साथ आ जाएगा कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। मैं किसी और रीडिंग में ट्रॉमा पे बनाऊंगी वीडियो, तो आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी अगर आपको चाहिए तो। नहीं तो यहाँ पे ये है कि पास्ट लाइफ का जो भी ट्रॉमा था आपने उसको ब्रेकआउट कर दिया है, आपने हीलिंग कर ली है हर प्रकार की, और पूरे हील्ड और फ्री सोल हो चुके हो, बहुत फ्री सोल हो चुके हो। जो मन करे वो करो। वैसे भी एयर साइन बार बार आ रहा है, सोलर प्लेक्स चक्र आ रहा है, तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत कॉन्फिडेंटली आप आकाश में उड़ रहे हो। एक ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ कि अब आपको डर नहीं है कि मैं गिर जाऊँगी, मैं गिर जाऊँगा। बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है यहाँ पर। फाइल नंबर 3, बिजी होने वाले हो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। न्यू बर्थ, वाव, बिल्कुल न्यू एनर्जी, न्यू बर्थ की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे अग्नि से ये पूरा का पूरा शरीर जल चुका है, ख़त्म हो चुका है, और कुछ अंतर आत्मा में कुछ कम बहुत बढ़िया चीज़ हीरे जैसी जो छुपी हुई थी वो बाहर आ गई। तो ये एक प्रकार की न्यू जर्नी या न्यू बर्थ के जैसा है आपके लिए। लोग आपसे एडिक्टेड हो सकते हैं, आपकी एनर्जी पाने के लिए लोग ना बहुत क्रेव कर सकते हैं कि मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ, मुझे करो, मुझे ये सोल्यूशन दो, मुझे ऐसा करो। तो आपकी एनर्जी के लिए, चाहे आपकी बातों के लिए लोग बहुत ज़्यादा क्रेविंग करेंगे कि मुझे बताओ। आपसे लोग ना बहुत एडिक्टेड हो जाएंगे। जैसे कोई सिगरेट से एडिक्टेड हो गया तो बार बार सिगरेट पीना चाहेगा ना, वैसे ही आपके साथ लोग रहना चाहेंगे। और इसलिए मैं कहूँगी कि बहुत मजबूत बाउंड्री बनाना, और अपने टाइम को पैसों से और अपनी एनर्जी को पैसों से तोलना ज़रूर। अपनी एनर्जी ऐसे ही किसी को मत देना। लोग बहुत एडिक्टेड होने वाले हैं आपसे, क्योंकि आप में एक ऐसा चार्म आने वाला है, एक ऐसी बात आने वाली है, एक ऐसा विजडम आने वाला है, चाहे आ चुका है, जो आपको लोग आपसे एडिक्टेड होंगे। आपके चारों तरफ घिरे रहना पसंद, आपको घेर के रखना पसंद करेंगे, सुनना पसंद करेंगे। स्पेशलिस्ट हो जाओगे आप बोलने में या फिर कोई नॉलेज में। बहुत ज़्यादा आपको ना फाइल नंबर 3 अपनी एनर्जी को ना सेव करने की ज़रूरत है, अपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है, और वाटर में नमक वगैरह डाल के बैठने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी जो जिस प्रकार की यूनिक और पावरफुल एनर्जी में आप बदल रहे हो, वो लोग, कुछ लोगों को ना बहुत ट्रिगर कर सकती है, और वो आपकी लाइफ में डेविल एनर्जी या फिर कुछ ऐसी एनर्जी सेंड करने की कोशिश करेंगे, जो आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, उस वजह से परेशानियां आ सकती हैं। तो क्यों हमें चाहिए वो परेशानियां, नहीं चाहिए हमें। तो सीधा सीधा काम है, अपने आप को हमेशा सेज गार्ड करो, और वाटर से और चीज़ों से हमेशा क्लिंज करने का ट्राई करो, ताकि कोई भी एनर्जी आपके तरफ कोई सेंड करे तो वो भस्म हो जाए। कोई और गाइडेंस है तो देख लेती हूँ। फाइल नंबर 3 के लिए कोई गाइडेंस है तो बताओ प्लीज़। यूनिवर्स कह रहा है कि उनके पास खुद गाइडेंस है, उनको पता है कि कब क्या करना है और कैसे करना है, कब खुद को सेव करना है और कब खुला छोड़ देना है, कब उड़ना है आकाश में और कब अपने पंख छुपा के बैठ जाने हैं। वाह, क्योंकि आप में इतना विजडम है। लेकिन फिर भी एक मैसेज मैं भी देती हूँ, बी ग्रेटफुल। जो भी आपके पास आया वो आपके पास आपकी वजह से नहीं आया, वो ईश्वर की कृपा है। इसको ईश्वर की कृपा मानो, समझो, और लोगों तक अपना बात पहुँचा भी रहे हो तो आप नहीं पहुँचा रहे हो, आप सेंटर में नहीं हो, ईश्वर सेंटर में। आप बात करो तो ईश्वर की करो, और आपको उसने चुना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यू आर स्पेशल। हाँ, आप उसका एक ज़रिया बने हो, बस। बी ग्रेटफुल, और ईगो को मत आने देना, और ग्रेटफुल होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ईश्वर ने आपको चुना है। फाइल नंबर 3। वाओ, अमेजिंग रीडिंग। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की, कुछ समझ में आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ। और
कुछ क्या समझ में आया, क्या सही लगा, क्या रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना। अब मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू फॉर लाइकिंग। हाय पाइल नंबर 4, जिसने भी पिंक बटरफ्लाई चूज़ किया उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। ओके, आपको दिख रहा है? यहीं रख देती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम टैरो रीडिंग से, टैरो कार्ड से। हो सकता है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड या फिर चेंज, ये सब बात आपको बहुत न्यू लग रही हो। कि ये क्या बात हुई, क्या ट्रांसफॉर्मेट हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये बहुत नयापन भी हो सकता है आपकी लाइफ में, पहली बार कुछ आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, या फिर आप बहुत छोटी एज के हो आप लोग ये वीडियो देखने वाले लोग, या फिर आपके लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ सीन है जिसमें आपको लग रहा है कि आप सच में चेंज हो रहे हो, और थोड़ा यूनिक या एलियन टाइप की फीलिंग आ रही होगी आपको कि क्या है ये सब बात, ये सब क्यों घटित हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है। पहली बार पंख आए हैं और बहुत नया, उड़ना ढंग से नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, कुछ ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं यहाँ पे इससे। कितनी क्यूट और न्यू नवजात शिशु वाली फीलिंग है। तो यंग सोल हो आप लोग, बहुत यंग। ओके, नया स्पिरिचुअलिटी में कदम, या फिर हाँ चलो देख लेते हैं कि आप पर्सनैलिटी वाइज, अगर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड मेरा पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें कि आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपसे पर्सनैलिटी वाइज ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। पर्सनैलिटी में क्या चेंज आ रहा है आपके, क्या ट्रांसफॉर्म कर रहे हो आप, कौन सी पर्सनैलिटी बनने वाले हो, बन रहे हो। थैंक यू। थैंक यू। पाइल नंबर 4, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है पाइल नंबर 4 की लाइफ में। ओके, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले रही, अगर ये कार्ड वापस आने होंगे तो वापस से आ जाएंगे। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट। ओ गॉड, ये बार बार अपने आप पे इसे गिर रहे हैं जैसे कि बस हमें निकल जाने दो, सिर्फ मुझे अब 2 चाहिए। एंजल, स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स, गॉड, एंसेस्टर, प्लीज़ कनेक्ट विथ माय पाइल नंबर 4 एंड विथ मी। किस रूप में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं पाइल नंबर 4। ओके, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। ठीक है। ओके, पाइल नंबर 4, ये नएपन की एनर्जी मैं इसलिए पिक कर पा रही हूँ कि अभी अभी आपने एक बहुत बड़े टावर मोमेंट से गुजरे हो, और आपको ये बहुत घटिया बात लग रही है कि क्या है ये ट्रांसफॉर्मेशन और क्यों घटित होता है हमारे साथ, ये क्यों दुनिया बनाई ईश्वर ने, क्यों हमें सीखना है, क्यों हमें पहले से नहीं सिखा सकते वो ना सारे क्वेश्चन, क्यों हमें इतना दुख दे रखा है, उन्होंने परेशान कर रखा है अभी, क्यों फल पक जाने के बाद पेड़ से गिरते हैं, क्यों इंसान मरते हैं, क्यों ट्रांसफॉर्मेशन होता है। OMG, क्या है यिंग यांग, क्या है हमारा अगला जन्म, पिछला जन्म, क्या है हम हर जन्म में चेंज हो रहे हैं, क्या है ये सब चीज़। बहुत न्यू हो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और स्पिरिचुअलिटी में, और जो भी आपके साथ ये टावर मोमेंट घटित हो रहा है, चाहे घटित हुआ, वो आपको बहुत हैरान परेशान करके रखा हुआ है। आप रो रहे हो दिन रात और परेशान हो, क्यों का जवाब जानना चाहते हो, खुद को आईने में झांक के देख रहे हो कि मैं कौन हूँ, बार बार खुद से भी क्वेश्चन कर रहे हो मैं कौन हूँ, क्यों है ये सब ऐसा, दुनिया जैसी भी है ऐसी क्यों है, ये जो भी घटित हो रहा है ऐसा क्यों घटित हो रहा है। अमेजिंग पाइल नंबर 4, आप लोग
बहुत अच्छी जर्नी में हो, बिकॉज जब तक हम क्यों नहीं पूछेंगे, हम कैसे नहीं पूछेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। स्कूल में बच्चा जाता है पहली दूसरी क्लास में, हर चीज़ मानने लगे तो कैसे चलेगा, वो क्वेश्चन करेगा तभी तो उसको उसके आंसर्स मिलेंगे। और मैं जो देख पा रही हूँ, आप लगातार जो आईने में देखकर खुद से बात कर रहे हो या फिर लगातार जो रो रहे हो आप, ये आपको तराश रहा है, आपकी आत्मा को शुद्ध कर रहा है। और ज़्यादा जैसे कोयला होता है, उसको लगातार कितने सालों तक ज़मीन में दबने की वजह से वो हीरा बन जाता है। तो वो एक एनर्जी है कि वो आप उस प्रोसेस में हो, हीरा बनने के प्रोसेस में हो। भले इस समय वो पेनफुल वाला प्रोसेस है, अभी सीधे सीधे आप डायमंड नहीं बन चुके हो और सीधे सीधे आप खरा सोना नहीं हो, लेकिन अब आप प्रोसेस में आ चुके हो, इस स्पिरिचुअल लाइफ की प्रोसेस में आ चुके हैं आप। अब आप कई सारे इस टाइप के उतार चढ़ाव लाइफ से देख रहे हो और आपको ये बहुत बहुत प्रताड़ित करिए। आपके ना ऐसे जो नहीं उफ ऐसे करते हैं और आंखें ऊपर चढ़ाते हैं और ऐसे करके और मुंह को फूर करके बोलते हैं, तो वो वाली एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। 555 की एनर्जी साफ है, मेरे को फिर से दिखाई दिया 555 आपके हर रीडिंग में मुझे 555 दिखाई दे रहा है, तो आप में भी दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि असली चेंज जो पेनफुल चेंज होता है, मैं यहाँ पे आपको देख रही हूँ। तो हिम्मत मत हारो, लाइफ में कभी पेनफुल चेंज होगा, कभी अच्छे चेंज होंगे, कभी एक टाइम आएगा कि आप सच में हीरा बन जाओ, शुद्ध खरा सोना बन जाओ और चीज़ें सब सेटल हो जाए। पाइल नंबर 4, अगर आप इस क्षेत्र में नए हो तो कभी ऐसा टाइम भी आएगा जब आप इस क्षेत्र में बहुत नॉलेजेबल हो जाओगे। जो भी इस समय बहुत नॉलेजेबल है इस क्षेत्र में, वो भी कभी ना कभी नया रहा होगा ना। तो हिम्मत मत हारो, चलते रहो। बहुत पेनफुल तो है, मानना तो पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप अकेले नहीं हो जो इस पेन से गुजर रहे हो। यू आर नॉट द स्पेशल वन जिसको भगवान ने प्रताड़ित करने के लिए पैदा कर रखा है। हर एक इंसान को इस क्षेत्र से गुजरना पड़ता है, हर एक को अपना कोई खोना पड़ता है, हर एक को अपनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि यही प्रोसेस है हमको किसी चीज़ के नज़दीक लाकर हटा देना, ताकि वो पेन हम समझ पाएँ, वो उससे कुछ नया सीख पाएँ। और आपको ये बात बहुत बुरी लग रही होगी, सीखना ही क्यों है, आप यही कह रहे हो, सीखना ही क्यों है। मैं समझ सकती हूँ, मैं आपका पेन समझ सकती हूँ। कुछ और कार्ड्स लेते हैं हम। पाइल नंबर 4 किस रूप में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, क्या चेंजेस इनकी पर्सनैलिटी में आ रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल, ओके। फोर ऑफ पेंटिकल, वाओ, 2 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल्स के कार्ड है। एंड क्वीन ऑफ वांड्स। पेंटिकल की कार्ड से मुझे अर्थ एनर्जी पिक हो रही है और अर्थ एनर्जी बहुत स्टेबल। आप अगले अब जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसके बाद आप बहुत स्टेबल महसूस करोगे। आपको बड़ी से बड़ी कोई भी बात हिला नहीं पाएगी, आप बहुत स्टेबिलिटी के साथ खड़े रह सकते हो, बैठे रह सकते हो। बड़ी से बड़े तूफान आपको हिला नहीं सकता। इतने पावरफुल स्टेबल व्यक्तित्व बन रहे हो आप, एक ऐसा पेड़ जो जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं और फिर बाद में सारा एक साथ हम डिस्कस करेंगे। फाइल नंबर 4 किस रूप में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। थैंक यू। ओके, वाओ, 12th चक्रा एंड 5th डायमेंशन। तो आप मुझे लग रहा है कि उस यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाह रहे हो और बात करना चाहते हो कि शायद आपने कोई अपना खोया है और आप उनसे कनेक्ट होना चाह रहे हो और उनसे कनेक्शन के चक्कर में आपके डायमेंशंस बढ़ रहे हैं। आप लगातार नेक्स्ट डायमेंशन में टैप इन कर पा रहे हो। आपके बहुत सारे चक्रास लगातार ऊपर की तरफ खुलते चले जा रहे हैं। सॉरी।
आप नई नई यूनिवर्स में जाते हो हर रोज़, हर रात में, सपने में भी आपको बहुत डिफरेंट और यूनिक चीज़ें दिखती होंगी, क्योंकि आप डिफरेंट डायमेंशंस में टैप इन कर रहे हो। और नेचर और बटरफ्लाई की एनर्जी दो बार आई है इसमें, दोनों कार्डों में बटरफ्लाई बना हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत बिग लेवल पर है आपका, वैसे भी 555 की एनर्जी थी, तो ट्रांसफॉर्मेशन है। और कनेक्ट कर पा रहे हो, स्टेबल रह रहे हो, रो रहे हो लेकिन आप बिल्कुल स्टेबल हो, आपका धरती से आप हिलने सॉरी ट्रांसफॉर्म होकर आप ऐसे एक व्यक्तित्व बन रहे हो जिसको किसी और के एश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी और के नज़र में आपको अच्छा नहीं बनना है, या फिर कोई और ही कहेगा कि ये चीज़ अच्छी और ये चीज़ गलत है, तो नहीं, आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप कर रहे हो। और आपको किसी की भी एश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है कि ये अच्छा कहते हैं, वो बुरा कह रहे हैं तो मैं उस हिसाब से काम करूँगी। आप खुद के नज़र में जो आप सही हो वो हो, अब बस बात ख़त्म, ऐसी है। और आप लोग बहुत मल्टीटास्किंग होने वाले हो इस न्यू जर्नी में, इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, और आपके पास उस वजह से बहुत सारी चॉइसेस होंगी चीज़ें करने के लिए। इस वजह से आप साथ ही साथ सेल्फ एश्योरेंस होने के साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे मैं अर्थ एनर्जी भी पिक कर रही हूँ, तो बहुत स्टेबल, मनी वाइज, लग्जरी वाइज, चीज़ों के वाइज कि आप बहुत स्टेबल हो, और फाइनेंशियली अभी आप बहुत सेटिस्फाइड हो और सफिशिएंट हो, खुद के लिए बहुत, किसी और की ज़रूरत नहीं है मनी वाइज भी आपको, ठीक है। और सोलो प्लेजर, मतलब अकेले ही इंजॉय करने में सक्षम हो, अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं। शायद आपने किसी ऐसे खोया है जो आपका बहुत नज़दीकी था, जिसके साथ आप चीज़ें शेयर करना पसंद करते थे, अब ऐसा कोई नहीं है। तो हो सकता है कि अब आप अपने से ही सेल्फ लव या सेल्फ चीज़ों को गिफ्ट करना, और किसी की भी ज़रूरत नहीं होना बेसिकली, हर एक क्षेत्र में, हर एक तरीके से। लेकिन इस दौरान आपके लिए गाइडेंस है कि आपको पता है कि अकेले ही आप काफ़ी हो, किसी की ज़रूरत नहीं है, पैसे से भी और मेंटली रूप से भी। इस चक्कर में आप बहुत ज़्यादा पैसा करोगे कि आपको पता चल गया है कि पैसा है तो सब कुछ है, और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब पैसा होता है। तो इस चक्कर में आप इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना लगोगे या करने की कोशिश करोगे जिससे आपको लगे कि मैं हमेशा के लिए स्टेबल हो जाऊं और मुझे कभी भी इस चीज़ की चिंता ही ना करनी पड़े कि मुझे किसी की ज़रूरत होगी, पैसे से मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है कि पैसे के पीछे भागो मत, जो है ठीक है उसको आप सेल्फ एश्योरेंस में हो और किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन पैसा इतना मत करने लगना, पैसे की वजह से ये सारी चीज़ें हैं ना, कि इन सब चीज़ों, मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं है, आपको ये सब की ज़रूरत थी इसलिए आपने पैसा कमाया, ठीक है। चाहे पैसे ने आपको इन सब चीज़ों में हेल्प की, सिर्फ पैसा रहता और ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती तो आपको पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ठीक है, पैसा एंजॉय करो, गुड, लेकिन उसके पीछे भागो मत कि वही मुझे सारी जीवन की खुशियाँ देने वाला है। आप तो इसको भले आप जीवन की खुशियाँ एंजॉय भले मत करो, लेकिन पैसे के पीछे भागते रहोगे फिर इस चक्कर में। जीवन की खुशियों के लिए पैसा है तो अच्छा है, लेकिन जीवन की खुशियों को हमने पीछे छोड़ दिया कि भाई जीवन की खुशियों को एश्योर करना है तो मुझे पैसे कमाना है, मैं पैसे के पीछे भागूंगा, अब जीवन की खुशियाँ गई साइड में। तो ये काम से बचना है। पाइल नंबर 4, पैसा बहुत है आपकी लाइफ में और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप अकेले ही बहुत पावरफुल पर्सन हो और यूनिवर्स से अटैच हो, बिल्कुल भी संलग्नता है यूनिवर्स से मुझे दिख रही। तो आपको फिर इसी वजह से किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। इंडिपेंडेंट होना ये भी स्पिरिचुअलिटी का एक हिस्सा है, इंडिपेंडेंट होना भी, तो वेरी गुड। और लेकिन पैसे के पीछे भागना इट्स नॉट गुड। नंबर 4, एडिक्शन, ओके। फिटनेस, आपकी बॉडी टाइप बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी फिट बॉडी, बहुत खूबसूरत,
एक आइडल टाइप जिसको कहते हैं, जैसे जो भी फेमस होता है कि भाई इतनी कमर, इतना ये वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो आप जिस टाइप की बॉडी आप चाहते थे या आपको अच्छी लगती है वो कंफर्म है आपके लिए। लेकिन यहाँ पे फिर से एक वर्ड आया एडिक्शन, तो हो सकता है आपको किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाए, पैसों का या फिर किसी भी एक चीज़ का, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। तो एडिक्शन से बचना है। अकेले हम जब रहते हैं, चाहे खुद पे अश्योरेंस रहती है, तो हम खुद के साथ ही कुछ गलत करने लग जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। हम रात के 2 बजे सो रहे हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कितनी भी टीवी देख लेते हैं, तो वो नहीं करना है। अकेले हो उसको एंजॉय करो, अपने साथ उस टाइम को एंजॉय करो, अपने साथ अच्छा करो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, अपने में विकास करो, लेकिन उतार की तरफ मत आना। अगर आप जिम जा रहे हो अच्छी बात है, बॉडी के लिए कुछ कर रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छी बात है। अकेले रह के उसका पॉजिटिव वे में निचोड़ निकालो, उसको नेगेटिव वे में मत जाने देना, उसे एडिक्शन के रूप में मत बदलने देना। पाइल नंबर 4। ट्रिपल 5 की एनर्जी मुझे फिर से पिक हुई, तो बिग चेंज, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनए हीलिंग और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का मैसेज। तो हाँ, बड़ा चेंज है, जो खूबसूरत चेंज है आपकी लाइफ में। आप इसके बाद अच्छा फील करोगे। सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप चीज़ों को एंजॉय कर पाओगे, नेचर को एंजॉय करोगे, पैसे को एंजॉय करोगे, बॉडी को एंजॉय करोगे, अपनी माइंड, बॉडी, स्पिरिट सुनाई दिया मुझे। तो हाँ, ये तीनों को आप एंजॉय करोगे। बहुत डिप्रेशन वाले क्षेत्र से आप गुजरे, बस बहुत हुआ, बहुत सारी लर्निंग की। अब थोड़ा सा रुकना है और ये जो आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो तो करो। अब आपके लाइफ में थोड़ा एंजॉयमेंट आ रहा है और बैलेंस में भी उसको लेके चलना है। चीज़ें आ रही हैं लेकिन बैलेंस करना है। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 4। सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, जो चीज़ें आपसे संभल नहीं रही हैं, जो बातों का आंसर नहीं मिल रहा है, वो डिवाइन पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो कि हाँ अब आपके हाथ में, आप ही मुझे इसका आंसर दो। और या फिर आप बेसिकली हर चीज़ के लिए सरेंडर कर दो, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप पूछ सको, जान सको, चीज़ें कर सको, तो आप डिवाइन को अपना गाइडेंस मान लो, उसको अपना माँ बाप, पिता, भाई बहन, जो भी आप मान सकते हो मान लो और सरेंडर कर दो। ये देखो, ये चित्र पहली बार मुझे नोटिस हुआ, ये मैंने ही बनाया है, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कोई इंसान का फेस है, गर्दन है और बैठा है अपनी पीठ उस पर टिकाकर दीवार पर और अपने पैर ऐसे मोड़ के बैठा है। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पिक कर पा रही हूँ कि आप अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दो, छोड़ दो, पूरा शरीर ईश्वर पे छोड़ दो, आत्मा ईश्वर पे छोड़ दो। पहली बार ये चीज़ मुझे नोटिस हुई और मैंने ही ये कार्ड बनाए, और मैंने जानबूझ के ये नहीं बनाया, मैंने बस ऐसे कलर छिड़क दिए थे, तो वो अपने आप ही एक चित्र धारण कर लिया इसने। वाओ। कुछ और कार्ड्स, कुछ और गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 4। ग्रीन तारा मास से आपको जुड़ना बहुत अच्छा हो सकता है और आपके लिए कोई हॉबी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। पेंटिंग, डांसिंग या फिर आप म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना या कुछ भी आपके क्षेत्र में, अच्छी लेखनी करना, आप जिस भी क्षेत्र में अपना वो करना चाहते हो, अपनी एक हॉबी क्रिएट करना चाहते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और खुली हवा में जाके सांस लेना, घूमना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अर्थ एनर्जी पिक की थी सबसे ज़्यादा। तो अर्थ एनर्जी तो है, लेकिन अपने आप को बैलेंस करने के लिए दूसरी एनर्जी की भी ज़रूरत है। तो मुझे आपके लिए एयर सही लग रहा है, तो आप एयर में जाओ और थोड़ा घूमो, थोड़ी सांस लो, लंबी लंबी गहरी सांसें। पाइल नंबर 4, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में आसानी होगी और आप जो नए पर्सन बन रहे हो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ। और अगर ये सब कर दिया है तो थैंक यू सो वेरी मच। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या रेजोनेट हुआ, कहाँ तक बातें सही लगी आपको, कौन सी बात आपसे रेजोनेट हुई।
मुझे अच्छा लगेगा जानकर। अब मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।